गाइस, अब मैं ये सब खाऊंगी, फिर मैं आपको वो केक है रेटिंग भी दूंगी, ठीक है? अच्छा चलो, ओके, टाटा बाय बाय, सी या। सारिका, ये सब बंद करो, सबको अच्छी तरह से नाश्ता करने दो शांति से। यो तो गलत बात है ना भाभी साहब, आपकी बहू रील बना के मशहूर हो जावे तो आप तो बहुत खुश हो जावे, लेकिन वही बात अगर आपकी देवरानी करे तो आपको बुरा लग जावे है। आपसे यो उम्मीद ना थी हमारे को। अब चाहे कोई हमारा साथ दे या फिर ना दे, हमारे को रोज एक रील बनानी है और इस वसु से भी ज्यादा मशहूर होके दिखाना है। दुनिया चलती रही हमारी वजह से। यानी कि आप भी वसु से इंस्पायर होके उसी की तरह इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं काकी साहब? वेरी गुड। वसु जैसे बनी हमारी जूती। वसु अकेली ना है रील बनाने वाली, बच्चा बच्चा रील बनावे है। और मैं तो वसु से भी ज्यादा फॉलोअर्स बना के दिखाऊंगी, देख लेना। अरे 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 काकी साहब, बिगड़ क्यों रही हैं? मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। कोई जरूरत ना है, हमारी तारीफ करेगी अब हमारी जनता। तू बस थारा और थारी जेठानी का देख, 2-4 रीलें बनाकर खुद ने हीरोइन समझने लग गई है। हमने ना कभी वसुधा को रोका है, ना कभी तुम्हें रोकेंगे सारिका, लेकिन एक हिदायत जरूर देंगे। तुम्हें जो भी करना है चौहान परिवार के घर की मर्यादा को ध्यान में रखकर करना। चौहान हाउस की एक प्रतिष्ठा है, घर की बातें किसी भी सूरत में बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल रखना। थैंक यू भाभी साहब, थैंक यू। मैं आपको शिकायत का एक भी मौका न दूंगी। और देखना आप, मैं घर और परिवार की कैसे कदर करूं। खम्मा गणी दोस्तों, मैं हूँ सुंदर नारी और आपकी प्यारी दोस्त सारिका सिंह चौहान। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमारा पूरा परिवार नाश्ता करे एक साथ बैठकर। यो देखिए। हुकुम, आपसे मिलने कोई आया है, बोल रहा है वसुधा जी की फैक्ट्री का काम है। ठीक है, भेज दो और वसुधा को भी बुला दो। जी। खम्मा गणी हुकुम। खड़ी खम्मा। मेरा नाम दिनेश है। वसुधा जी ने हमारी कंपनी को अचार की नई बॉटल्स बनाने का ऑर्डर दिया था, तो उसके कुछ सैंपल्स लाया हूँ। अगर उन्हें पसंद आए तो हम मास प्रोड्यूस का ऑर्डर ले लेंगे। वसुधा, इनके सैंपल्स देख लेना। जी। ये आप बैठिए ना। बोतलें तो अच्छी हैं आपकी, हमें पसंद आई। फन। जी। मुझे आज्ञा दीजिए। जी, हमें जो बोतल पसंद आएगी हम उसका ऑर्डर दे देंगे। जी। धन्यवाद। आप ठीक तो है ना? लगी तो नहीं आपको? सॉरी दिव्या मैडम। क्या हुआ सावित्री मासी, आप ठीक है? हाँ, मैं बस वो दूध गैस पे रखा था ना, तो मैं आती हूँ। सॉरी दिव्या मैडम। कोई बात नहीं। पर मैं तो किचन से ही आ रही हूँ और गैस पर तो दूध नहीं चढ़ा था। मौसी कुछ भूल गई शायद। क्या हुआ बुआ? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? कोई बात है तो हमारे को बताइए ना, क्या हुआ है? नहीं,
मैं क्यों घबराऊंगी? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर बुआ, पर कुछ नहीं, फालतू बातें छोड़। ये बता कि आज खाने में क्या बना है? अब कुछ स्पेशल बनाए। एक काम करते हैं, लौकी के कोफ्ते बनाते हैं। वैसे भी बड़े हुकुम को बहुत पसंद है। कोई बात तो जरूर है, ये बुआ हमारे से कुछ छुपा तो ना रही है। मिस्टर प्रताप, मैंने जो कहा उसका प्रोसेस अभी के अभी शुरू करवा दीजिएगा। सा कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर से क्या बात कर रहे हैं? मेरे नाम पे जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट्स, बॉन्ड, शेयर्स, सब कुछ इमीडिएट इफेक्ट से ट्रांसफर कर दीजिए। आधा देव के नाम और आधा अविनाश के नाम। मेरे नाम पर एक भी रुपया नहीं रहना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये कैसा फैसला है? अपनी सारी जायदाद, अपनी जमा पूंजी, सब कुछ आप दोनों बेटों के नाम क्यों कर रहे हैं? चंद्रिका, मैंने फैसला किया है कि मैं माजिसा के साथ हमेशा के लिए रणकपुर चला जाऊंगा और यहाँ से खाली हाथ ही जाऊंगा। अब ना ही मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है और ना ही कोई चाहत। रणकपुर जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगा, हिसाब किताब में किसान भाइयों की मदद करूंगा और इससे जो भी कुछ पैसे मिल जाएंगे उससे अपना और अपनी माँ का पेट पालूंगा। हमने आपसे पहले भी कई बार कहा है साहब, आप और माजिसा घर छोड़कर नहीं जा सकते हैं। ना आपको हमारी बात समझ में आ रही है, ना ही हमारी मजबूरी। इसलिए हमारे पास अभी सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। हम जाकर माजिसा से सीधे सीधे बात करेंगे। चंद्रिका, रुक जाओ। चंद्रिका, आप हमसे किस बात का बदला ले रही है माजिसा? क्या आज तक आपके सम्मान में हमने कभी भी कोई कमी की? तो फिर आप ये घर छोड़ के क्यों जाना चाह रही है? जबकि आप अच्छी तरह से जानती है कि अगर आप घर छोड़ के चली गई तो सब भी आपके साथ जाएंगे। हमारी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। आपको तकलीफ हमसे है, हमने आपका दिल दुखाया है, तो फिर आप यहां से क्यों जाएंगी? हम चले जाएंगे घर छोड़ के। आपका और सा का यहां रहना जरूरी है। मारे को डराने की कोशिश मत कर। थारी धमकी से डरने वाली ना हूं मैं। तो दादी साहब, समझने की कोशिश कीजिए, देवी हुकुम का वो मतलब ना था। तो तू अब इसकी वकालत करेगी? अरे तुम दोनों की तो मैं शक्ल भी ना देखना चाहूं, इसलिए जाऊं हूं। और अकेली जाऊं, किसी ने साथ लेकर ना जाऊं। प्रभात को मन है तो आवे हमारे साथ में, और ना मन है तो रुक जावे। मैंने ना बोला है उसने आने के लिए। मैं केवल अपनी जिम्मेदार हूँ, समझ गई? सावित्री जी माँ जी हुकुम। कल सुबह हमारे लिए टैक्सी बुलाने की जिम्मेदारी थारी, भूलना मत। अब मुझे भी तैयारी करनी होगी। इसमें तो कमाल की रील बनेगी। चौहान परिवार के हुए 2 टुकड़े यो लिखकर वीडियो डाल दूंगी। हमारी फॉलोइंग भी लाखों में पहुंच जाएगी। ये जो भी हो रहा है, हमारे को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। पर कैसे?